ओके, तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि वॉइस का थोड़ा सा इशू आ गया था, जो कि माइक की सेटिंग की प्रॉब्लम है। तो उसको सॉर्ट आउट करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने का क्या रीज़न है। एक्चुअली ये क्लास में रनिंग है अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जबकि मुझे क्या वो सबको पता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट मांगता है और बहुत सारी बेसिक बातें हैं। वो जब तक कवर नहीं होता है तब तक इस टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी के 12th में वॉल्यूम 1 जो मैथ होता है, वॉल्यूम 1 मैथ, उसका चैप्टर नंबर 6 है। ये चैप्टर नंबर 6 जो कि लास्ट टॉपिक होता है। और IIT JEE के एस्पेक्ट से देखूं तो ना तो ये इधर का है ना तो उधर का है। और 12th के एस्पेक्ट में भी ये एकदम बीच में पड़ता है। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, मैं उसी के टूल्स को रेडी कर रहा हूँ पहले कि इसको कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन इसके टूल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आज हम बेसिक डिफरेंशिएशंस को कवर करेंगे, ताकि मुझे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब मैं स्टार्ट करूँ तो जो भी टूल्स इसमें यूज़ होता है उसमें कोई दिक्कत ना आए। ओके, ये हमारा लुकआउट है। ठीक, तो इसीलिए बेसिक्स डिफरेंशिएशंस को भी आज हम लोग कवर करेंगे। अगर हम बात करें पिछले लेक्चर्स में, तो उसमें क्या क्या कवर हो चुका है, उसमें अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दूं तो उसमें हम लोग ये देख चुके हैं टाइप्स ऑफ स्लोप, टाइप्स ऑफ स्लोप्स, 4 तरीके के स्लोप उसमें हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर कोई लाइन इस तरीके से इंक्लाइंड है, ठीक है, अगर दूसरी कोई लाइन इस तरीके से इंक्लाइंड है, अगर तीसरी कोई लाइन इस तरीके से है, ठीक है, और चौथा हमने ये डिस्कस किया था कि कोई लाइन जो है वो इस तरीके से है। इन सभी के लिए हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो इसमें स्लोप क्या आया था, इसमें स्लोप आया था पॉजिटिव, इसमें क्या आया था, इसमें नेगेटिव, और इसमें क्या आया था, इसमें आया था स्लोप अनडिफाइंड। ठीक है, और इसमें अगर मैं स्लोप की बात करूं तो 0 आया था। ये अलग अलग 4 केसेस देखे थे। और जानकारी के लिए बता दें कि जो भी क्लास ये रनिंग होती है, इसका PDF लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी नोट्स जो होंगे वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें जान लेना है। जैसे मैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन जब लूँगा क्लास तो उसमें पूरी तरीके से डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जितने से हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑपरेट हो सके। तो ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई फंक्शन है, इफ़ ए गिवन फंक्शन एफ एक्स, अगर एक कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं, इज रिटन एज डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ओके, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ किसी भी फंक्शन के पहले अगर डी अपॉन डी एक्स हम लगा देंगे तो इसका ही मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ओके, इसका ही मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और जो नीचे एक्स लिखा होता है इसको विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं। ओके, बस इतना ही यहाँ पे जानना है। ओके, तो अब देखिए कुछ बेसिक्स डिफरेंशिएशन को मुझे जानना पड़ेगा, तभी इस चैप्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, मैं हेडिंग बना ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं सब हेडिंग डाल दे रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ बेसिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ बेसिक फंक्शंस।
ठीक है। बेसिक फंक्शंस जो होते हैं उसका हम लोग डेरिवेटिव देखेंगे। तो जैसे पहला डी अपॉन डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन के एक कांस्टेंट कोई नंबर है कि यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट कि यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, जीरो। अगर मैं याद करने के टर्म में बात करूँ तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डी अपॉन डी एक्स कहीं भी लिखा हो और के यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसका जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ समझने के टर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स अगर कहीं पे 5 लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लें, डी अपॉन डी एक्स रूट 7, इसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि रूट 7 भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ओके। अगला एग्जांपल देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर, ये जितना भी नंबर है, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये जितना भी नंबर है ये भी तो अल्टीमेटली एक कांस्टेंट है। ओके। अगर और मैं बात करूँ डी अपॉन डी एक्स 10, इसका भी नंबर, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। डी अपॉन डी एक्स माइनस 3/2, इसका भी क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये भी एक क्या है, कांस्टेंट है। ओके फाइन। अगला देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1। जहाँ कहीं भी अगर सिंगल डी अपॉन डी एक्स और सिर्फ यक्स लिखा हो यानी यक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स यक्स, इसका आंसर क्या आ गया, 1। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा कि जैसे यहाँ पे जो x है यहाँ भी x है, इसका मतलब यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो 1 आ रहा है। ऐसे अगर मैं ऐसा कर दूँ डी अपॉन डी वाई वाई, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1। तो इसको बोलेंगे क्या, y का y के टर्म में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। ओके। अगला देखो डी अपॉन डी जेड, यहाँ पे जेड डाल दिया तो भी क्या है, 1। ओके। इसका सिर्फ इतना मतलब है उस फंक्शन का, जो फंक्शन दिया है उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स के एक्स, के यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है तो के पहले आ जाता है। ठीक है। और जो बचता है उसको मैं अलग से लिख देता हूँ, के टाइम्स डी अपॉन डी एक्स, और ये अभी मैंने इसके पहले देखा तो क्या हो जाता है, के इंटू इसका रिजल्ट 1 आता है, तो अल्टीमेटली मैं के लिख सकता हूँ। फाइनली अगर ये लिखा है तो इसका रिजल्ट मैं सिर्फ के लिख सकता हूँ। ओके। फाइनली अगर ये लिखा है तो इसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ओके। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ये एक रूल है। आगे मैं बात करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर मैं एग्जाम्पल के टर्म में देखना चाहूँ तो डी अपॉन डी एक्स 7x की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 7 आएगी। ओके। जो कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैं समझने के टर्म में इसको थोड़ा सा लिखूं तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 7 कांस्टेंट बाहर लिया, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या कर देंगे, यक्स 7 इंटू 1 दैट मीन 7। ओके, दिस विल बी द आंसर। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, इसका हो जाता है एन एक्स की पावर n-1। ओके। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। ओके। तो क्या करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसके टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करूँ तो देखिए जो n है वो पहले आ जा रहा है, दैट मीन्स पावर पहले, उसके बाद x आ जाएगा, फिर पावर में से एक माइनस कर रहे हैं यानी कि 7x की पावर 6। याद करने के टर्म में अगर मैं बोलूँ तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 7 है तो पावर को पहले लिखिए, उसके बाद x में से एक रिड्यूस करके लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, आगे बात करते हैं, डी अपॉन डी एक्स
ई टू द पावर एक्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने का प्रयास करें, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर 5, ई टू द पावर 5 ई टू द पावर एक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कुछ अलग लिखूं जो पीछे यूज कर चुका हूं, जैसे डी अपॉन डी एक्स 5 इंटू ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, के टाइम्स फंक्शन, तो क्या करेंगे, के को पहले बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, के को पहले बाहर निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स कर देंगे, ठीक है। और ये अभी हमने सीखा कि 5 तो बाहर ही रहेगा, ई टू द पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, तो फाइनली इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ओके, क्लियर है। ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ इसमें, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, 1/2 ई टू द पावर एक्स, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर ले लिया, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स, और अभी हमने देखा डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स का आंसर क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो 1/2 ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। हम लोग यहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन मैं अलग से लूँगा, तो वहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं टूल्स को रेडी कर रहा हूँ जिससे हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑपरेट हो सके, ओके। जितनी कम से कम ज़रूरत है उतना तो कर ही ले, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नोट करके अगर मैं लिखूँ कि, तो इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ, डी अपॉन डी एक्स के टाइम्स एफ एक्स, एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है इस तरीके से लिखा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि k एक कांस्टेंट है, वेयर k इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, बाकी जो फंक्शन बचता है उसका अलग से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। जो भी दिया है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, ओके, क्लियर है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग एक्स टू द बेस ए अगर मैं कर दूं तो इसका हो जाता है 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन ln a, 1 अपॉन ln a, ठीक है, ठीक। तो इसका जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूं तो क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस 5, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ln 5, ठीक है। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि ln और log में क्या अंतर है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। ln ऑलवेज टू द बेस e होता है, जबकि log बेस जो होता है 10 होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अदरवाइज मैं किसी को भी किसी बेस में लिख सकता हूँ, अगर ऐसे लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, ln हमेशा बेस e में होता है, जबकि log जो है वो बेस 10 में रीड किया जाता है, ठीक है। बाकी इसको बाद में भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि ई का मतलब क्या होता है, ई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, और log बेस 10 का मतलब क्या होता है, ओके, वो मैं बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का क्या होगा, ए टू द पावर एक्स का हो जाएगा ए टू द पावर एक्स ln log a, ए टू द पावर एक्स log a, ओके। जैसे अगर मैं इसको क्लियरिफाई करूं एग्जांपल के थ्रू, तो मैं इसका ऐसा कर सकता हूं, डी अपॉन डी एक्स
5 इंटू ए टू द पावर एक्स, तो 5 एक क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा, डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स। तो अभी हमने देखा है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू ए टू द पावर एक्स लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ए, ठीक है, क्लियर है। और ln x, अगला हम लोग देखते हैं डी अपॉन डी एक्स ln x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ओके। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर हमने ये ले लिया डी अपॉन डी एक्स 7/2 ln x, तो फंक्शन के रूल से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बाहर कर सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। 7/2 डी अपॉन डी एक्स ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा क्या होता है, 7/2 1/x। मैं कम से कम प्रयास कर रहा हूँ, कितना कम से कम फार्मूला हो जिसको याद करके फंक्शंस को ऑपरेट किया जा सके, ठीक है। अच्छा, कुछ ये तो बेसिक फंक्शंस थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसको भी जान लेना जरूरी है, तो मैं यहीं पे इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, ठीक है। तो उन 6 को यहाँ पे बारी बारी डिस्कस करेंगे। जैसे पहला डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। दूसरा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ओके। तीसरा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ओके। अगला बात करें तो चौथा डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। पांचवें अगर मैं बात करूं तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, ओके, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। छठवां अगर मैं बात करूं डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ओके। थोड़ा सा मैं हैंड दे रहा हूँ याद कैसे करना है, ठीक है, बाकी तो अपना लोग देख लेते हैं कैसे याद करना है। अच्छा, जो वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो साइन का उल्टा क्या होता है, वैल्यूज में कॉस, ठीक है। तो साइन अगर पूछा है तो कॉस आएगा, लेकिन जो भी सी से स्टार्ट होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे कॉट है सी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये कॉट है सी से स्टार्ट हुआ है, ठीक, ये, और उसके बाद कोसेक ये भी सी से स्टार्ट हुआ है। तो इसका जब भी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसके आउटपुट में माइनस जरूर आएगा, इसके आउटपुट में माइनस जरूर आएगा, तो पहले माइनस लगा देंगे। जैसे माइनस वाले को अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो कॉस का क्या हो जाएगा, अगर वैल्यूज की बात करें तो कॉस का उल्टा इनवर्स क्या होता है, साइन। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। बशर्ते याद ये रखना है कि जब भी मैं सी से कोई फंक्शन लिखूंगा, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, तो उसके पहले एक माइनस लगाना है, ठीक है। टैन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स, ओके। बिल्कुल सिंपल है, तो इसका भी मुझे यूज आएगा, ठीक है। और क्या करते हैं, एक और देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, ऐसे इनवर्स में भी है, ओके। तो पहला डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा d/dx cos इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें क्या लगा देना -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तीसरा d/dx tan x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगला चौथा d/dx cot इनवर्स x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। पांचवा d/dx सेक इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा 1/1 मॉड ऑफ एक्स अंडर एक्स स्क्वायर -1, ओके, एक्स स्क्वायर -1। और लास्ट हो जाएगा d/dx कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा -1/mod ऑफ x अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये भी बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा अगर ट्रिक से याद करेंगे तो बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा। और अपने को टारगेट दीजिए कि जैसे एक दिन मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा कंप्लीट करना है, एक दिन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। अदरवाइज ये बड़ा लोड लगता है कि कैसे याद होगा। बाकी जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे फिर से मैं इसको डिस्कस करूँगा, ओके। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स अगर याद है तो कॉस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसमें देखिए सिर्फ क्या लग गया है एक माइनस, ओके। टैन इनवर्स एक्स अगर याद है तो टैन और कॉट ये दोनों देखो सेम सेम है, ठीक है, टैन और कॉट दोनों सेम सेम है। तो टैन याद हो गया तो कॉट याद हो जाएगा, उसमें सिर्फ माइनस लगाना है। और सेक याद हो गया तो कोसेक याद हो जाएगा, इसमें भी क्या है 1/mod x अंडर एक्स स्क्वायर -1, इसका जस्ट माइनस लग गया तो ये क्या हो गया कोसेक इनवर्स एक्स, ओके। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यानी कि किसी गिवन दो फंक्शन, अगर जैसे गिवन टू फंक्शंस fx and gx, then find d/dx f of x into g of x, ओके। तो क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बस पेशेंस के साथ इसको देखिए, जैसे बोल रहे हैं बस वैसे बोलेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। d/dx fx into gx, तो क्या करना है, इसको याद करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान ले रहा हूँ, इसको सेकंड फंक्शन। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे अगर पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और अदरवाइज fx gx याद करेंगे तो भूल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा d/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस प्रोडक्ट, तो उसको क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स fx, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन दैट मीन्स gx इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ओके। बिल्कुल आसान है इस तरीके से, ठीक। अच्छा, यहाँ पे नोट करके मैं बता दे रहा हूँ, कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं यानी d/dx fx, तो इसको हम शॉर्ट में f'(x) लिख सकते हैं। तो इसी को अगर मैं और शॉर्ट आउट करूँ तो जो हमने लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, fx इंटू d/dx फंक्शन ऑफ gx है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ g'(x), ओके, प्लस gx इंटू d/dx fx है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ f'(x) लिख सकता हूँ, ठीक है। फाइनली अगर हम बात करें, फाइनली अगर मैं लिखूं तो d/dx f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ fx इंटू g'(x), ठीक है, प्लस gx इंटू f'(x), ठीक है। और सिंपल शब्दों में इसको मैं कहूँ तो ऐसे तो याद नहीं होगा, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल भी, क्योंकि जब हमें इसका यूज़ होगा तो वहाँ पे fx gx न लिख के कुछ और भी फंक्शन लिखा होगा। तो जैसे मैं इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इसको सेकंड मान लिया, तो ये देखो फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, ये सेकंड है, ये क्या है फर्स्ट है, ठीक है। तो देखिए बोलेंगे कैसे,
एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब भी निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स एफ एक्स, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स जी एक्स जी डैश एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन जी एक्स इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स एफ डैश एक्स। ओके, क्लियर है? ठीक, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक एग्जाम्पल भी इस पर करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि पूरी तरीके से क्लियर रहे। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ऐसा लिख सकते हैं डी अपान डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, बिल्कुल आसान है। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख भी चुके हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने देखा था कि साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैं बिल्कुल बिगनर की तरह लेके चल रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके, सेकंड का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ओके, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस का क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा कॉस है, कॉस के वैल्यूज के टर्म में अगर हम बात करें तो इसका इनवर्स होता है साइन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स माइनस, ओके, माइनस साइन एक्स, ठीक है, यही सब बातें याद रखना है। कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसको समराइज कर लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको और थोड़ा फाइनलाइज करें तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इसको यहाँ पे भी मैं रोक सकता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं आंसर बोल सकता हूँ। अदरवाइज अगर लोगों को पता ही होता है, नोट करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस रूल से भी इसको कर सकते हैं, इस रूल से भी इसको कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे अगर मैं चाहूँ तो ये रूल भी लगा सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस नियम के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ए मान लूँ इसको बी मान लूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये भी आंसर हो जाएगा, कोई इस पर डाउट नहीं है, चाहे मैं इसको लिखूँ चाहे उसको लिखूँ, ठीक है। तो ये तो था प्रोडक्ट रूल। अगला देखते हैं कोसेंट रूल, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूज भी रहेगा, ठीक है। कोसेंट रूल, कोसेंट रूल, ओके। तो यहाँ पे भी अगर दो फंक्शन मुझे दिया है, गिवन टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, देन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा, ओके, एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। जैसे बोल रहा हूँ वैसे सुनेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे, ठीक। क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। डिनोमिनेटर यहाँ पे जी एक्स है, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको फिर से याद करने के लिए बता दे रहा हूँ, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स को हमने मान लिया ऊपर का फंक्शन, जी एक्स को हमने क्या मान लिया नीचे वाला फंक्शन। तो कभी भी जब ऐसा आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, नीचे वाले का यानी कि जो कि डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, वो कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो उसका कंप्लीटली होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे वाला फंक्शन दैट मीन्स न्यूमिनेटर जी एक्स, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर यानी कि एफ एक्स माइनस, फिर से क्या लिखेंगे, ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है, न्यूमिनेटर इनटू डी अपॉन डी एक्स, नीचे का फंक्शन डिनोमिनेटर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, नीचे का होल स्क्वायर, नीचे इंटू ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन। ऐसे इसको याद करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
फाइनली अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अगर मैं इसको फाइनल वे में लिखूं तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूं डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की मैं बात करूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये कुछ अलग नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो जो हम लिख रहे थे अलग अलग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उसी को उसके डिफ्रेंशिएशन के शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। जैसे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि थियरी होता है और प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो जैसे अगर मैं लिखूं एग्जांपल फाइंड डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, अभी हमने देखा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा तो हमें पता है। तो क्या करेंगे, इसका आंसर लिखने के लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे, cos x का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चल रहा है, जैसा मुझे बताया गया वैसा ही लेके चल रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, नीचे वाला फंक्शन इनटू डी अपॉन डी एक्स ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ओके, माइनस ऊपर वाला फंक्शन दैट मीन्स साइन एक्स इनटू डी अपॉन डी एक्स नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ओके, माइनस sin x cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ओके, इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन इंटू साइन ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं चाहूँ तो इसको भी आंसर मान सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ये भी एक आंसर है, कोई डाउट नहीं है। अगर जैसे किसी को ये लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है। तो उसी रूल से इसको यहाँ पे लिख दिया गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 लिख दिया गया है, बाकी कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वन एंड इम्पॉर्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं चैन रूल, ठीक है। चैन रूल, डिफरेंशिएशन इन द चैन रूल। तो चैन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बारीकी से डिस्कस करूंगा, बस यहाँ पे रूल लिख दे रहा हूँ क्या है चैन रूल, ठीक है। यहाँ पे शायद कहीं यूज भी नहीं आएगा, एक आध जगह आ सकता है थोड़ा बहुत, फिर भी एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, चैन रूल। तो जैसे यहाँ पे गिवन टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, अगर दो फंक्शन एफ एक्स जी एक्स दिए हैं तो अगर मुझे चाहिए डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मैं क्या करूंगा इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए एक फंक्शन तो इसके अंदर है और दूसरा फंक्शन बाहर है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है वहाँ पे चैन रूल आता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आउटर क्या है, आउटर है हमारा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो इसको लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन सिंपल क्या हो जाएगा एफ डैश, डिफरेंशिएशन में सिंपल क्या लिख देंगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश जी ऑफ एक्स। ओके,
लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, तो क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स लिख देंगे। ओके, डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स लिख देंगे। अगर इसको सिंपल भाषा में लिखें तो ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स इनटू डी अपॉन डी एक्स, ये एक फंक्शन है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब भी होता है तो एक डैश लग जाता है, ठीक है, जी डैश एक्स। डिफरेंशिएशन में सारी बातें बारीकी से डिस्कस करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी है, जल्दी इसलिए है कि मुझे टॉपिक को स्टार्ट करना है, 2 दिन हो गया, टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, बेसिक्स पे ही काम करना है, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो इसको मैं शॉर्ट में अगर लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ओके, इनटू इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल भी डाल दे रहा हूं इसका, ठीक है। जैसे डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये है। अब देखिए, तो f ऑफ जो फंक्शन लिखा है ये ऑलरेडी एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर भी अगर मैं देखूं तो दो फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो आउटर फंक्शन का हो जाएगा, तो आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ f डैश जो लिखा है वैसे ही लिख दें, इनटू। अब इनर में आए तो इनर में पहला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स, अगला फंक्शन क्या है 2x, उसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और इसको अकॉर्डिंग टू रूल हम लगा देंगे, x की पावर n क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये मुझे दिखाना था कि चेन रूल कैसे चलता है। तो जैसे एक फंक्शन है, फंक्शन को पहले मैंने ऑपरेट किया, उसके बाद फंक्शन के अंदर जो है हमने उसको यूज करके, यानी बेसिक डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करके आगे उसको कवर कर लिया, ठीक है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जब भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक टूल इतना ही ज़रूरत है, इतने टूल से हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑपरेट होगा। एक्चुअली ये बीच का चैप्टर है, ठीक है, बीच का चैप्टर बोले तो मैथमेटिक्स की दुनिया में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एकदम बीच में है, ठीक है, चाहे वो 12th के एस्पेक्ट से देखिए, IIT JEE के एस्पेक्ट से देखिए, ठीक है। तो मेरा अभी रनिंग है ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, तो इसलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया, ठीक है, क्लास में ये चल रहा है। अदरवाइज स्टार्ट करता शुरू से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये बीच पे अभी चल रहा है, इसको कंटिन्यू रखते हैं, इसके आगे या पीछे जो भी चैप्टर्स होंगे जैसे जैसे समय मिलेगा सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ओके, फाइन।